प्रबंधन समूह की बैठक प्रदेश के वित्त मंत्री तथा जिले के कोविड प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आम जनता को जिस तरह से छूट मिलने की उम्मीद थी वह नहीं मिली और पुराने निर्णयों में कुछ नया जोड़कर रस्में निभाई गई। बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा कोरोना संक्रमण नियंत्रण की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया गया। वर्षा ऋतु आगमन तथा मजदूरों के रोजगार के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि 7 जून से निजी निर्माण कार्यों को चालू करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जिले की मंडियों में सभी जिन्स के व्यापार हेतु भी सहमति बनी। इस संबंध में आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे। रतलाम जिले में लगभग 0.25% संक्रमण दर तथा प्रदेश में तीसरे स्थान के दृष्टिगत बाकी पुरानी बैठक के निर्णय यथावत रखने पर सहमति बनी है। बताया गया है कि जिले में कोरोना की स्थिति की सतत समीक्षा की जाएगी और अनुकूल पाए जाने पर लगभग 1 सप्ताह में अन्य सभी प्रतिबंध में छूट देने का निर्णय आगामी बैठक में लिया जाएगा। इसके लिए सभी नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे कोविड-19 टीका अवश्य लगवा लें। इस स्थिति में प्रतिबंधों को हटाने में कोई बाधा नहीं रहेगी। प्रभारी मंत्री देवड़ा ने बैठक में कहा कि जिले में संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मास्क उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अत्यंत आवश्यक है। यदि एक भी नया केस आता है तो वह चिंताजनक होता है। कोरोना कर्फ्यू में रतलाम जिले की जनता ने भरपूर सहयोग दिया है। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि जिले में ब्लैक फंगस के उपचार की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बताया गया कि ब्लैक फंगस के मरीजों को उपचार के लिए आगे जहां भी रेफर करना होगा, इसकी व्यवस्था रहेगी। मंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया को बताया, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप की आज बैठक थी। उसमें हमारे सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, हमारे रतलाम शहर के विधायक चेतन कश्यप जी, जावरा से विधायक माननीय हमारे राजेंद्र पांडे जी, ग्रामीण के हमारे मकवाना जी और भी सारे सदस्य हमारे मौजूद थे। क्योंकि बहुत गंभीर विषय है, कोरोना का बड़ा संकट है और रतलाम जिले की जनता को हम वास्तव में धन्यवाद देंगे कि उन्होंने पूरा धैर्य रख कर के जो भी प्रोटोकॉल निर्धारित हुआ उस प्रोटोकॉल का पालन पूरा किया है। अभी जो वर्तमान स्थिति जो है पूरे प्रदेश की, जिसमें पॉजिटिविटी इंदौर जिला, भोपाल और रतलाम, चूँकि तीनों में अभी थोड़ी गंभीर स्थिति है और हमारा रतलाम जिला भी तीसरे स्थान पर है। उन सारी कठिनाइयों को देखते हुए पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की बैठक में यह तय हुआ कि जो निर्णय अभी पिछली बार जो लिया था उसी निर्णय पर वापस हम रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्थिति बिगड़े नहीं। जनता ने भी पूरा साथ दिया है और अभी कुछ एक तो निर्माण कार्य की परमिशन अभी इसमें तय की हमने, ताकि मजदूरों को काम मिले, और मंडियों के बारे में थोड़ा विचार किया है। बाकी मुझे लगता है कि अभी 5-7 दिन का 4-5 दिन का जो निर्णय है वो वापस यथावत निर्णय रखा है। जो निर्णय पहले लिया था वही निर्णय अभी रखा है। मैं और हम सब लोग जनता से अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम सभी मिलकर के, पूरी कमेटी है, पूरा ग्रुप है, कि धैर्य रखें और इस कोरोना के संकट से जितने जल्दी मुक्ति मिल सकती है वो मुक्ति मिले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगा करके रखें, कहीं एकत्रीकरण न हो। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो मीटिंग में तय हुआ है उसका पालन जनता करेगी। जनता का भरपूर सहयोग है पूरे रतलाम जिले में। मुझे लगता है कि सारे बड़े बड़े स्थान जहाँ भी आलोट हो, चाहे जावरा हो, सेलाना हो, पूरे सभी स्थान पर एक जैसा पालन होगा। बहुत जल्दी हम निर्णय लेंगे। अगर आवश्यकता लगी तो अभी 1-2 दिन का देखते हैं अपन, क्योंकि अभी ये चूंकि पॉजिटिविटी में तीसरे स्थान पर है तो हम सबको इसकी चिंता भी करना पड़ेगी। और अगर आवश्यकता लगी तो 1-2 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वापस हम क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुला करके अगला निर्णय कोई होगा। तो हम भी चाहते हैं कि जनता के साथ ठीक निर्णय हो जाए। जनता भी चाहती है और ये कब तक लॉकडाउन रहे, सरकार भी चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत बार कह चुके हैं कि दुनिया चले, और भाई दुनिया भी चलना चाहिए, काम धंधे भी चलना चाहिए, व्यापार भी चलना चाहिए। इस बात की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक चिंता ये भी हमारी है कि भाई कोरोना अगर वापस से पलट करके आया तो सभी लोग संकट में पड़ेंगे।
तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए सम्मानजनक रास्ता यही निकाला पूरी कमेटी ने बैठ करके कि अभी 2-3 दिन का और अपन देखते हैं उसी निर्णय पर। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है। कोई विचार विमर्श हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक फंगस को लेकर के हमने गंभीरता से विचार किया। कोई भी इस प्रकार के प्रकरण अगर आते हैं तो हम उनको जहां रेफर करना है, चाहे इंदौर है, भोपाल है, जहां भी उचित स्थान पर भेज सकते हैं वहां भेजेंगे। और यहाँ पर भी चिंता कर रहे हैं, आने वाली तीसरी लहर के बारे में जो विचार जो चल रहा है या जो संभावनाएं लग रही है उसके बारे में भी पूरी कमेटी में बैठकर के विचार हुआ है कि बच्चों के लिए क्या प्रबंध चिकित्सा का होना चाहिए, क्या क्या साधन लगेंगे, उसके बारे में पूरा गंभीरता से विचार हुआ है। थैंक यू। बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक चैतन्य काश्यप, डॉक्टर राजेंद्र पांडे, दिलीप मकवाना, राजेंद्र सिंह लुंडेरा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस कप्तान गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, सीओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षी सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस हफ्ते लागू अनलॉक व्यवस्था की जानकारी देते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक संपन्न हुई माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में, जिसमें सारे माननीय विधायकगण उपस्थित थे, सांसद जी भी उपस्थित थे। उसमें कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा हुई। जैसा कि आपको विदित है, हर शहर की जिले की एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है जो निर्णय लेती है कि जिले में किस तरह की छूट दी जानी चाहिए। आज ये निर्णय लिया गया कि रतलाम में कोरोना की पॉजिटिविटी काफ़ी कम हुई है, अभी पिछले सप्ताह की 2% के नीचे है, लेकिन अभी भी ये जो वृद्धि दर है पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर है, इंदौर भोपाल के बाद। अतः अभी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेफ्ट राइट दुकान खोलने की छूट दी गई है, इसके अलावा राशन की दुकानों की छूट है, सब्जी फल के ठेलों की छूट है, खाद बीज की दुकानों की छूट है, मंडियों की छूट प्रदान की गई है। आज ये निर्णय लिया गया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उनको भी अलाउ किया जाए। जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन शहर में जो लोग कर रहे हैं उनको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू करने हेतु अनुमति दी जाए। इसके साथ साथ मंडियां और ज़्यादा व्यापक तौर पर खुल सके, इसके बारे में भी निर्णय लिया गया। और ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने आह्वान किया है कि कोरोना से सुरक्षित हम तभी रह सकते हैं जब वैक्सीनेशन 100% हो। अतः सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों के व्यापारियों से अनुरोध है कि आप 100% वैक्सीनेशन कराएं। यही एक ऐसा तरीका है जब आपको ये सुरक्षित रख सकता है। और देर से देर जब प्रक्रिया पूरी अनलॉक होगी तो बाज़ार पूरी तरह खुलेंगे। अगर यही और पॉजिटिविटी कम हो जाती है तो बाज़ार खुलेंगे ही निश्चित तौर पे आगामी कुछ दिनों में। लेकिन उसके पहले आप वैक्सीनेशन जरूर करा लें, यही आपको सुरक्षित रखेगा और पूरे समाज को सुरक्षित रखेगा। विगत 2 दिनों से सोशल मीडिया पर भाजपा सत्ता और संगठन को लेकर चल रही उठापटक भोपाल से दिल्ली तक की हलचल ने भाजपा की राजनीति में गर्मी ला दी है। वायरल हो रही खबरों में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब होना बताया। इसी दौरान संगठन और सत्ता के चेहरे बदलने की आशंकाओं के सहारे पद की आस में बैठे अनेकों नेताओं के चेहरों पर चमक आ गई। समर्थक भी अंदर की खबर होने के दावे करते हुए अपना और अपने नेता का कद बढ़ाने की अटकलों को एक दूसरे को शेयर करते रहे। लेकिन सोमवार सुबह प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान वायरल होते ही रायशुमारी में लगे नेता और कार्यकर्ताओं के अरमानों पर पानी फिर गया। गृह मंत्री मिश्रा ने चल रही खबरों को फेक बताकर ठंडे पानी के छींटे डाल दिए। के साथ है नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है सर, मुख्यमंत्री बनने की चाह है सर, इस टाइप की पोस्ट वायरल हो रही है, इसमें सच्चाई कितनी है सर? व्हाट्सएप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर बनने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए ये जो फेक न्यूज हैं, जो भ्रामक और असत्य समाचार हैं, मेरी प्रार्थना है इन पर ध्यान न दें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में एक है, संगठित है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए इस तरह की अटकलें कम से कम व्हाट्सएप, फेसबुक इसको आधार न बनाए समाचार का, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनलॉक के बाद सोमवार को फिर शहर पुराने सिस्टम के साथ खोला गया।
राइट और लेफ्ट की व्यवस्था से व्यापारी वर्ग नाराज है। एक दिन राइट तो दूसरे दिन लेफ्ट की तरफ की दुकानों को खोलने के फरमान में सोमवार को माणिकचौक में जिन दुकानों को बंद रहना था वहां आधा शहर खोलकर फिर बंद कर व्यापार किया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की टीम बाजार में घूमती रही, लेकिन महालक्ष्मी जी मंदिर की तरफ वाली दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ही उड़ाई गई। निगम की टीम भी सिर्फ वसूली के लिए घूमती रही, जिनसे अब नागरिक त्रस्त हो गए हैं। बेपटरी होती जिला अस्पताल की व्यवस्था सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात कुछ वार्ड बॉय अपनी जिम्मेदारी के प्रति उदासीन ही रहते हैं, जो साहब की तरह कुर्सी पर आसीन रहते हैं और समय होते ही घर की तरफ रुख कर लेते हैं। ऐसा ही एक नजारा सोमवार को एएन टाइम्स के कैमरे में कैद हो गया, जो व्यवस्था की पोल ही खोल रहा है। बीमार को लेकर परिजन एम्बुलेंस से पहुंचते हैं, जिन्हें परिजन ही उतारकर स्ट्रेचर पर लेटाकर खींचकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वार्ड बॉय तमाशबीन बने रहते हैं। यह तस्वीर आउटडोर की है। हद तो तब हो जाती है जब एक गंभीर मरीज को बाइक पर बैठाकर परिजन अस्पताल के अंदर तक ले जाने को मजबूर रहता है, जिन्हें व्हीलचेयर तक वार्ड बॉय नहीं देते हैं। सिर्फ रोका टोकी कर जिम्मेदारी निभाने में लगे ऐसे स्वास्थ्य कर्मी से ही जिला अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। मरीज के परिजन बताते हैं, भैया ये कभी आप गाड़ी पे बिठा कर ला रहे, क्यों, क्या हो रहा है? उनको बैठा दिया चाहिए। यहाँ पे कोई वार्ड बॉय वगैरह आप गाड़ी पे भी ला सकते हैं? नहीं, पेशेंट ने बैठने नहीं मना कर देगा, हम गाड़ी नहीं। ध्वस्त होती शहर की सफाई व्यवस्था ने सफाई में नंबर 1 के दावों की हकीकत सामने ला दी है। ये तस्वीर सोमवार सुबह की है। थावरिया बाजार से महलवाड़ा जाने वाले रास्ते पर नाली जाम होने से नाली का पानी सड़क पर आ गया। नाली फूटी होने से पानी नाली से बाहर सड़क पर बहते हुए निकलने लगा, जिससे समूचे क्षेत्र में प्रदूषण और कीचड़ हो गया। एक तरफ निगम प्रशासन सफाई में विशेष ध्यान देने की बात करता है, दूसरी तरफ व्याप्त गंदगी अभियान की पोल खोल रही है। शहर में सफाई के नाम पर मोटा आवंटन खर्च हो रहा है, बावजूद इसके सफाई व्यवस्था हर दिन बिगड़ती ही जा रही है, जो मानसून में जन आक्रोश का कारण बनेगी।